नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर संबंधित सामान्य परिचय। तो देखिए, कंप्यूटर का एक सामान्य परिचय जिसमें हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। बुक तो आप सभी पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, पर क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है, ये जानकारियाँ हम आगे देखने वाले हैं। तो ये जो है छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2023 की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हालांकि परीक्षा स्थगित हुआ है, लेकिन तैयारी जारी रखिए अपना। इसके साथ साथ सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या अन्य विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होगा जिसमें आपके सिलेबस में कंप्यूटर का है, उसके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं इसे, और लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे। पहले तो हम डिस्क्रिप्टिव अध्ययन करेंगे, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन के आपको आंसर भी देना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अच्छा लगने पर लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कंप्यूटर सामान्य परिचय। पहला, कंप्यूटर का सामान्य परिचय। तो देखिए, कंप्यूटर पर कार्य करने से पहले आवश्यक होता है कि उसके जो सैद्धांतिक पक्ष होते हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और जो है यथा जैसे कंप्यूटर क्या है, उसकी विशेषता क्या है, वह किस प्रकार कार्य करता है, ये सामान्य जानकारियाँ हैं, आप समझ सकते हैं। इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, कंप्यूटर क्या है, यहीं से क्वेश्चन उठ जाता है। विशेषता से भी क्वेश्चन बनता है, और कार्य किस तरह से करता है यही से क्वेश्चन बनता है। यहीं से टिक करते जाइए कि आपको पढ़ना क्या है, विशेषता क्या है और प्रकार। पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो हाईलाइटली जो हाईलाइट होता है, जिसको हम ध्यान नहीं देते, उन क्वेश्चन को भी उठा लिया जाता है। तो वो हमें बड़ा दिक्कत होता है जब परीक्षा में होते हैं। तो चलिए देखते हैं। कंप्यूटर निर्धारित आंकड़ों पर दिए गए जो निर्देश होते हैं, निर्देशों की जो श्रृंखला है के अनुसार विशेषीकृत प्रक्रिया करके अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने वाली एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो देखिए, आपका इम्पॉर्टेंट यही बनता है। एक एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट आईएमपी टिक कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। एक स्वचालित, इसमें जोड़ लीजिएगा, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और ये जो है डाटा को तथा परिणामों को भी स्टोर कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट तो यही बनता है, तीनों चीज़ ध्यान रखिएगा, डाटा को और परिणामों को भी स्टोर कर सकता है, मतलब स्टोर भी करता है, ये ध्यान रखेंगे। तो देखिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट बन गया कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में भी ग्रहण करता है। डाटा है और ये जो निर्देश है उसे जो है इनपुट के रूप में भी क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, किसके रूप में, इनपुट के रूप में, किसको, डाटा और निर्देश को। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। हम जो है संक्षिप्त रूप से देखते जाएंगे डिस्क्रिप्टिव के रूप में, जो इंपॉर्टेंट तथ्य है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत लंबा नहीं देखेंगे। और आगे जो है पार्ट वाइज जितने भी जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है उसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल हम अध्ययन करेंगे। तो आज सामान्य परिचय से संबंधित क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको देखेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, कंप्यूटर शब्द ग्रीक भाषा के कंप्यूट से उत्पत्ति हुई है कंप्यूटर की। तो ये पहले याद रखना है आपको, पहला इंपॉर्टेंट यही बन जाता है। पढ़ना आपको ऐसे ही चलते जाना है, जो भी बुक है आपको ऐसे ही पढ़ते चले जाना है। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। कंप्यूटर जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द, कंप्यूट शब्द से उत्पत्ति हुई इसकी, मतलब कंप्यूट। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, एक तो ग्रीक भाषा, और ग्रीक भाषा के किस शब्द से, तो कंप्यूट शब्द से उत्पत्ति हुई है। किस शब्द से, कंप्यूट शब्द से। आगे देखते हैं, जिसका अर्थ है गणना करना, जिसका अर्थ है गणना करना। इंग्लिश में कहे तो आप देखिए COMPUTE, ये हो गया कंप्यूट। तो कंप्यूट शब्द से उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ है गणना करना, और हिंदी में कहते हैं इसको संगणक। तो देखिए, चौथा इंपॉर्टेंट यहाँ हो गया। ऐसे ही आपको पढ़ते चले जाना है। सबसे पहले तो आप ग्रीक भाषा से बना है, ये हमेशा याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर हो गया, करेक्शन करेंगे, कंप्यूट शब्द से उत्पत्ति हुई, ये भी याद रखना है। अर्थ है गणना करना है, कंप्यूटर का अर्थ है, और हिंदी में इसे संगणक भी कहा जाता है। तो संगणक वेरी इंपॉर्टेंट है, और कई एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, कंप्यूटर जो है निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इनपुट। यहाँ देखिए, इनपुट दिए गए निर्देश, सबसे पहले इनपुट दिए गए निर्देश, और जो है
इससे प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद आउटपुट होता है। ये है कंप्यूटर सिद्धांत की कार्यप्रणाली कार्य करती है। इस इनपुट जो भी इनपुट दिया जाता है उसके बाद जो है इनपुट के हिसाब से प्रोसेस, फिर उसके बाद आउटपुट होता है, परिणाम होता है। अब चलिए देखते हैं, ये जो है ये आउटपुट है, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये क्या है, आउटपुट है। ध्यान रखिएगा, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। यहाँ से इनपुट हुआ, कोई भी जानकारी हम यहाँ से इनपुट किए। इनपुट करने के बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस हुआ, इसमें क्या हुआ, प्रोसेस। ये आप पिक्चर से समझ सकते हैं, इस तरह से प्रोसेस होगा इसमें। उसके बाद इसमें से क्या मिलेगा, हमको आउटपुट मिलेगा। जो परिणाम होगा वो इसमें डिस्प्ले होगा, यहाँ से आउटपुट होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये माउस है, आप सभी समझ सकते हैं, ये कीबोर्ड है। तो इस तरह से हम एक पिक्चर के माध्यम से अगर देखें तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। अब कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कंप्यूटर की विशेषताएं, पहला गति। पहले क्या है, गति, कि कंप्यूटर जो है अगर हम बात करें 1 सेकंड में तो लाखों गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। और हम लोगों के पास, जैसे कोई भी हम व्यक्ति हैं, उनके पास ये गणना करना, हमारे मस्तिष्क में गणना करना संभव नहीं है। तो देखिए, किसी हमें समय लगेगा, लेकिन इसमें जो है 1 सेकंड में लाखों गणनाएं किया जा सकता है। और जो है यहाँ पर सेकंड है आपका शुद्धता। एक्यूरेसी। तो देखिए, शुद्धता का मतलब क्या है, शुद्धता का मतलब है कि कंप्यूटर की जो गणना है ये त्रुटि रहित होती है, इसमें कोई त्रुटि नहीं होती। जैसे मान लीजिए हम जोड़ते हैं, ये त्रुटि रहित होती है, ध्यान रखेंगे। जैसे हम 9 6 कर दिए तो सीधा 15, बिना त्रुटि रहित। ये जैसे सिग्मा को हम क्लिक किए तो डायरेक्ट योगफल निकल जाता है, एडिशन निकल जाता है। त्रुटि रहित गणना होती है, ध्यान रखिएगा। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो वह मानवीय गलतियों के कारण होती है। जैसे मान लीजिए हम अगर कीपैड में ही गलत कर लें तब गलत होगा, अन्यथा इसमें कोई गलती होने की चांसेस कम रहता है, शुद्धता होती है इसमें। नेक्स्ट है आपका मितव्ययिता। क्या है, मितव्ययिता। तो ये भी है आपका, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये क्या है, मितव्ययिता भी होता है, ये आपका अगला विशेषता है। नेक्स्ट है आपका विश्वसनीयता। तो देखिए, मितव्ययिता में बहुत सारा देखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि मितव्ययी है, ये इकोनॉमी है। नेक्स्ट है आपका विश्वसनीयता। तो विश्वसनीयता में क्या है, सबसे पहले आप सभी जानते हैं विश्वसनीयता मतलब, अभी हमने देखा कि कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात भरोसेमंद परिणाम देता है। मतलब ये सीधी सीधी बात यही शुद्धता, मतलब यहाँ गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। गोपनीयता मतलब देखिए, कोई व्यक्ति अगर यूज करता है तो उसके पास पासवर्ड होता है, आप सभी जानते हैं। वो पासवर्ड उस व्यक्ति के पास ही है। जैसे आप मान लीजिए रिजल्ट देख रहे हैं, या अपना रोल नंबर या कुछ भी चीज़ देख रहे हैं, या कोई भी फाइल है आपका, तो आप पासवर्ड बना के रख सकते हैं और उसी व्यक्ति को पता चलेगा, वो उस गोपनीयता का जिसके पास पासवर्ड है। तो ये भी हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। संग्रहण एवं पुनः प्राप्ति। अब देखिए, संग्रहण एवं पुनः प्राप्ति, तो संग्रहण तो करता ही है, उसके साथ साथ पुनः प्राप्ति भी होती है, ये भी इसकी विशेषता है। अगला देखते हैं, स्थायी भंडारण क्षमता। तो स्थायी भंडारण क्षमता मतलब स्थायी भंडारण किया जा सकता है, विशाल भंडारण भी किया जा सकता है। जैसे कंप्यूटर के बाह्य तथा आंतरिक संग्रहण, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब में जो है आप जान सकते हैं कि सूचनाओं का असीमित संग्रहण किया जा सकता है। CD रोम हो गया, ये सब आप सभी जानते हैं। तो ये हो गया विविधता। अगला है आपका विविधता। तो इसमें जो है विविधता भी क्या होता है देखने को मिलता है, किसमें, कंप्यूटर में। आगे हम देखेंगे कि इसमें और बहुत सारे विशेषताएं आप देख सकते हैं, जैसे पुनरावृत्ति। क्या होता है, पुनरावृत्ति। देखिए, इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे आप, इसे हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दें और बोले कि कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो इसलिए एक एक लाइन में जानना बहुत जरूरी है। पुनरावृत्ति, तो पुनरावृत्ति मतलब कंप्यूटर को आदेश देकर बार बार समान विश्वसनीयता और तीव्रता से कराए जा सकते हैं। एक ही तरह के कार्य को बार बार कराया जा सकता है। यह है आपका
ये आप समझ सकते हैं, एक ही कार्य को बार बार कराया जा सकता है। स्फूर्ति, स्फूर्ति भी एक विशेषता है क्योंकि ये मशीन है, तो मशीन में तुरंत ये कार्य जो होता है ये दोष रहित होता है, मानवीय दोषों से रहित होता है। इसमें कार्य अच्छा होता है और जल्द निर्णय लेने की क्षमता भी होती है। इसमें जल्द निर्णय लेने की क्षमता भी होती है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर है, मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो ये सब होता है। आगे चलिए, ये कंप्यूटर की तो विशेषताएं हो गई। अब है कंप्यूटर के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के प्रकार में हम देखेंगे तकनीकी दृष्टिकोण से कंप्यूटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए कहीं कहीं जो है बुक में 3 प्रकार भी दिया है, और देखिए हम 3 प्रकार देखेंगे, हालांकि 2 प्रकार लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे 3 प्रकार देखेंगे। किसी किसी बुक में 2 प्रकार भी दिया रहता है, प्रकार देखेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर मतलब भौतिक परिणामों में निरंतर संसाधन के लिए ऐसे कंप्यूटर बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कंप्यूटर का प्रयोग विद्युत गृहों में देखे जा सकते हैं, जैसे वोल्टेज, तापमान और करंट रीडिंग पर नियंत्रण रखना, ये एनालॉग कंप्यूटर में किया जा सकता है। भौतिक परिणाम देखा जा सकता है एनालॉग कंप्यूटर में। तो ये तो आप समझ गए, एनालॉग कंप्यूटर में भौतिक परिणाम देखा जा सकता है, ये याद रखिएगा। कंप्यूटर कितने प्रकार हैं ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन भौतिक परिणाम एनालॉग में ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिजिटल कंप्यूटर में। ये अन्य कंप्यूटर की तुलना में तकनीकी शुद्ध परिणाम देती है। डिजिटल जो कंप्यूटर होता है अन्य कंप्यूटर की तुलना में तकनीकी शुद्ध परिणाम देती है, तो ये ध्यान रखेंगे। ऐसे कंप्यूटर में 0 और 1 की डिजिटल तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश कंप्यूटर इसी पद्धति पर कार्य करते हैं। अब ये तो समझ में आ गया दोस्तों आप सभी को। आगे देखते हैं हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर, मतलब ये मिश्रित एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, दोनों का मिश्रित रूप है। और इसमें जो है गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग को संकेतों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, मतलब गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल कंप्यूटर, और जबकि इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। पहले हम देखें, क्योंकि इस तरह से अलग अलग भी दिया जा सकता है, तो दोनों तरह से आपको ध्यान रखना है। आपके देखिए हम पढ़ते अलग हैं, बुक में बहुत सारे बुक पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि कैसा बताया जा रहा है या कैसा बता रहे हैं, तो दिक्कत होता है। और वो जो है प्रमाणिक बुक से आंसर लेता है, व्यापम की एग्जाम है चाहे CGPSC का, तो आप हर तरह से पढ़िए। उसके अलग अलग तरीके से भी दिया रहता है बुक में, तो वो सारा चीज़ आप छाटिए। और ये भी दिमाग में रखिए कि इस तरह से अगर आंसर लिया जाता है, उसमें दिखता है आपका, तो कभी कभी आंसर वही लेता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अन्य भी आपको ध्यान रखना है, केवल 4 लाइन ही आपको नहीं जानना है। 2-4 बुक से कम हम देखें कि कहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है, किस तरह से क्वेश्चन उठ सकता है। कंप्यूटर के मुख्य भाग और घटक, तो मुख्य घटक भी कह सकते हैं और भाग भी कह सकते हैं। तो ये कितने हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। तो देखिए ये सामान्य परिचय के अंतर्गत हम डिटेल अध्ययन नहीं करेंगे अभी केवल हार्डवेयर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा, और डेटा के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो हार्डवेयर क्या है, तो कंप्यूटर के वे समस्त पार्ट्स शामिल होते हैं जो दिखाई देते हैं, जिससे हम छू सकते हैं। ये क्या है, हार्डवेयर है, सीधी सी बात। हार्डवेयर मतलब जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हार्डवेयर है। ये समझ गए होंगे आप। जैसे माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, प्रिंटर कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, प्रिंटर हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, ये सब जितने भी आप देख के छू सकते हैं, ये सारे के सारे क्या चीज़ है। चलिए कभी कभी मिसप्रिंट हुए रहता तो आप सुधार लिया करें। तो ये जो छू सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे कीपैड है, उसे हम टाइप करते हैं और छू सकते हैं, माउस को हम छू सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये क्या है, हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर में शामिल डिवाइस कौन कौन सा है, तो इनपुट उपकरण, सिस्टम यूनिट, आउटपुट उपकरण और मेमोरी, ये चारों जो है कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल डिवाइस। और यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन कौन सा डिवाइस शामिल नहीं है, एक क्वेश्चन बनता है, और कौन कौन सा शामिल है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या है, इनपुट उपकरण, सिस्टम यूनिट, आउटपुट उपकरण और मेमोरी, ये चारों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका इनपुट उपकरण। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, इनपुट उपकरण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है और उसे क्या और कैसे कार्य करना है ये। तो देखिए कौन कौन सा आता है, यहाँ देख सकते हैं ये जॉयस्टिक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये कीबोर्ड है, और यहाँ आप देख सकते हैं देखिए माइक भी है, और आप जो है देख सकते हैं कैमरा, ये वाला जो देख सकते हैं ये कैमरा है, स्कैनर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे
जो चीज़ है इसे आप डायरेक्ट देख कर भी कर सकते हैं। ट्रैक बॉल, यहाँ पे देखिए कीबोर्ड है, ये वाला कीबोर्ड 2 बार हो गया है कीबोर्ड, एक ही बार है ये, एक करेक्शन कर लेंगे, मिसप्रिंट हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, तो इस तरह से और बहुत सारे हैं इनपुट उपकरण, कुछ मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आप पिक्चर के माध्यम से देखें तो और ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कुछ नहीं है, लेकिन जो है उसे हम लोग देख चुके कि क्या है। तो ये इनपुट उपकरण है। तो इस तरह से और आप जो है सुधार कर लीजिएगा, कुछ चीज़ और हो जाता है, कभी प्लस माइनस होता है, उसे ज़रूर कमेंट किया करिए आप लोग भी। और अच्छे से आप एक नोट बनाते चलिए और इस तरह से पढ़ते जाइए, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते जाइए, धीरे से पढ़ते जाइए, आपका सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामों और अनुदेशों का समूह यह बतलाता है कि कंप्यूटर को कैसे कार्य करना है। इस प्रकार कहा जाता है कि यदि हार्डवेयर, मतलब समझ रहे हैं, प्रोग्राम और अनुदेशों का समूह यह बतलाता है कि कंप्यूटर को कैसे कार्य करना है। सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम और अनुदेश। दूसरी बात यह है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहा जाता है कि यदि हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। हार्डवेयर शरीर है, ये समझ लीजिए कि जिसको छू सकते हैं, दे सकते हैं, वो शरीर है, और सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा के समान है, जिसको छू नहीं सकते, ऐसे याद रखेंगे। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के हैं। अब सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के हैं, जिसमें हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, यह सिस्टम कंप्यूटर के समस्त संसाधनों का प्रबंधन नियंत्रण करता है। इस तरह से यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को सक्रिय करता है। देखिए, संसाधनों का प्रबंधन और नियंत्रण करता है कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ये उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस, पीसी टूल्स आदि सॉफ्टवेयर इसी श्रेणी में आते हैं। और कुछ होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, और लोगों को भी फायदा हो जाए, या कोई मिसप्रिंट भी हुआ होगा उसे भी आप कर सकते हैं, करेक्शन करके पढ़िएगा। डेटा, यहाँ पे डाटा देखते हैं, यह कच्चे तथ्य और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो डाटा है ये कच्चे तथ्यों का और सूचनाओं का एक अव्यवस्थित संकलन है। डाटा, तो देखिए ये क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि डाटा है तो कच्चे तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। वैसे ध्यान रख करके ये बनाया गया है। विभिन्न पुस्तकों में दोस्तों अलग अलग दिया रहता है, तो मैं और कई पुस्तकों को देखा हूँ आपको इससे बनाने से पहले, तो कुछ क्वेश्चन जो है पुस्तक में कुछ जो डिफाइन है वो अलग अलग दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन आपका क्या आता है ये आंसर लीजिएगा। आप अलग अलग बुक पढ़ते हैं तो इसीलिए कमेंट भी करते हैं कि सर ये गलत हो गया है, ये कैसे बताया गया है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बुक में अलग अलग भी रहता है, कई बुक में गलत भी छप जा रहता है, मिसप्रिंट भी हुआ रहता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। 2 प्रकार है, संख्यात्मक डाटा और चिन्हात्मक डाटा। डाटा 2 प्रकार के हैं, संख्यात्मक और चिन्हात्मक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे संख्यात्मक डाटा। संख्यात्मक डाटा मतलब आप समझ सकते हैं, यह अंकों से बना है, अंकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे 0, 1, 2, 3, यह संख्यात्मक है। और चिन्हात्मक मतलब यह होता है, इसमें अक्षरों, अंकों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अक्षरों, अंकों और चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है, इसमें अंक गणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती। किसमें? चिन्हात्मक में। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग। अब देखिए, कंप्यूटर का जो अनुप्रयोग है ये कहाँ कहाँ है, तो देखिए इसमें ज़्यादा डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा आप, चूँकि कंप्यूटर का हम सामान्य परिचय देख रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे शिक्षा में, बैंक में, चिकित्सा में, रक्षा में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, डाटा प्रोसेसिंग में, सूचनाओं का आदान प्रदान करने में, मनोरंजन में, ये सारी चीज़ों में आप देख सकते हैं आज कंप्यूटर की इतनी उपयोगिता हो चुकी है कि आज बिना कंप्यूटर के कोई कार्य संभव नहीं है, ऐसा मानव स्वयं बना चुका है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह कंप्यूटर का उपयोग किस किस क्षेत्रों में किया जाता है ये तो नहीं देता एग्जाम में, कंप्यूटर का प्रयोग किन क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा लगभग सभी क्षेत्रों में प्रयोग होता है। एक चीज़ और बताऊँ मैं, रेलवे और वायुयान की बात करें, अगर रेलवे और वायुयान की बात करें तो इसमें भी इसका उपयोग होता है, वायुयान में भी उपयोग होता है, संचार में भी उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा, किसमें होता है? संचार में भी, उद्योग और व्यापार में भी उपयोग होता है, प्रकाशन में होता है, प्रशासन में होता है। ये बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ इसका
क्या किया जा सकता है, अनुप्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर की सीमाएं। अब देखिए कंप्यूटर की सीमा क्या है, तो कंप्यूटर इतना इम्पोर्टेंट है आज के युग में, कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके बावजूद भी कोई भी कार्य या कोई भी हम देखें तो कोई भी चीज़ जो है जितना इम्पोर्टेंट है उसके कुछ न कुछ दोष भी रह जाते हैं। तो ये सबसे पहली जो दोष है इसकी सीमा है, ये वायरस का खतरा रहता है कंप्यूटर में। आप सभी जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। विद्युत पर निर्भरता है, बिना विद्युत के ये चालू नहीं होगा। ये खर्चीला है, मतलब थोड़ा सा महंगा होता है। और ध्यान रखिएगा बुद्धिहीन भी है, क्योंकि ये मानव द्वारा बनाया गया है, जितना इसका सॉफ्टवेयर है उतना ही ये काम करेगा, ये भी आप जानते हैं। तो ये कंप्यूटर की क्या है, सीमाएं भी है। तो इस तरह से कंप्यूटर इतने महत्वपूर्ण होते हुए भी कुछ सीमा है इसका। अब दोस्तों देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, और यहाँ कुछ ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ज़्यादा करने पर समय ज़्यादा लग रहा है। इसलिए अगर आपको अलग से क्वेश्चन चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा दूंगा। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर एक दिया है डॉट डॉट खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स मशीन है। तो देखिए सबसे पहले मैं बताया था आपको शुरू में ही कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो देखिए कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये जो है इसका आंसर आपको देना है और कमेंट बॉक्स में आपको देना है। कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा आंसर, हो सके तो डिटेल लिखिएगा। इसमें मैं पहले बोला था आपको कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और इसी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि ये सामान्य परिचय था, कन्फ्यूज मत होइएगा। आपको लगा होगा, मैं जानता हूँ कि बहुत कम पढ़ाए हैं सर, बहुत कम बताया, तो चूँकि ये सामान्य परिचय है, जितना इम्पोर्टेंट बन सकता था उसी से हम लोग देखे हैं, उसी से संबंधित देखे हैं। बाकी जो है उसे हम आगे देखेंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए तो बिल्कुल आप जो है कमेंट करके बताइएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामान्य परिचय का करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव भी करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ इतिहास का भी आएगा, भारत का सामान्य ज्ञान भी अगला वीडियो के रूप में आपके सामने आपको जरूर सॉल्व करने के लिए मिलेगा। और कंटिन्यूटी आप बनाए रखिएगा, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके लिए उतना ही फायदा होगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।